प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा कांग्रेस से जुड़े नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेताओं के नाम शामिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने जबलपुर सहित देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। जबलपुर में पार्टी के विधायक लखन अंगोरिया और नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने 14 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लागू होने के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गेट फांदकर अंदर प्रवेश किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध जताया। यही ज्ञापन है कि हम लोग घेराव किए जाए हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। 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 भाजपा सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। भाजपा सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने आरोप लगाया कि 11 साल से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। भाजपा के नेताओं के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं होती। यह साफ तौर पर लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार की द्वेषपूर्ण नीति के चलते ईडी के द्वारा कल हमारे शीर्ष नेतृत्व के लिए चालान पेश किया गया है, आज हम उसका विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पे पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का कार्यकर्ता आज सड़कों पर है। संविधान को प्रेम करने वाला वो जनमानस, लोकतंत्र पे विश्वास करने वाला वह जनमानस आज सड़कों पर है, जो देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार का दुरुपयोग कर रही है। इन 11 साल में ईडी और सीबीआई के तहत जिन भी नेताओं पे मामले बने हैं वे सब नेता विपक्षी दल के हैं। ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो सत्ताधारी दल का या भारतीय जनता पार्टी दल का नेता हो जिसपे ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई हो। साफ तौर पे पक्षपात नीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अब हद हो गई है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की ये जो नीति है उसका विरोध कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस रास्ते पर चल रही है उस रास्ते पे चल के इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, संविधान को समाप्त करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र कायम रखना चाहती है, संविधान को मजबूत और बुलंद रखना चाहती है। ये लड़ाई इस बात की है, इस लड़ाई के चलते ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है जिसका हम विरोध कर रहे हैं और हर स्तर पर यहाँ पर हम लोग विरोध करेंगे। आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ में जो ईडी सीबीआई को लेकर ये लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये लोग करोड़ों अरबों के घोटालेबाज को जो बीजेपी की सदस्यता ले लेता है उसको ये क्लीन चिट देते हैं। और जो लोग इनका विरोध करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, हम अपना मुद्दा उठाते हैं तो ये उस पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी का आह्वान है पूरे देश में ईडी के ऑफिस, जहाँ जहाँ ईडी के ऑफिस का घेराव करना है, नहीं तो शासकीय कार्यालय का घेराव करना है। हम लोग आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट का घेराव करने आए हैं। इस प्रजातंत्र में जो संविधान की जो मजाक उड़ा रहे हैं ये, उसलिए हम आए हैं। इनका ये कहना 144 धारा लगी है देश में तो संविधान भी है। ईडी सिर्फ वही लोगों को क्यों लगेगी, कांग्रेस को ही क्यों लगेगी? अजीत पवार पे से कैसे ईडी अलग हो गई? इनके पास जो लोग चले जाते हैं, हजारों नाम ऐसे हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उन पे से ईडी की सारी क्लीन चिट हो जाती है। और जो कांग्रेस में है या जो इनका नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी पे, उन पे अगर वो विरोध कर रहे हैं तो ये ईडी लगा रहे हैं। एक प्रतिकार देशव्यापी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने राजनीतिक द्वेष को संवैधानिक संस्थाओं के साथ उनका दुरुपयोग करके इस प्रकार की ईडी से कार्रवाई करवा रही है। स्वाभाविक है, कांग्रेस वो पार्टी है जो अंग्रेजों से नहीं डरी और गांधी परिवार वो परिवार है जो बलिदान देने से नहीं चूका। जेल हो, दौलत हो, सब कुछ इस देश को लुटाया है उस परिवार ने। वो इंदिरा गांधी की बहू है, इंदिरा गांधी के पोते हैं राहुल गांधी जी। इतना नामुरादों को समझना चाहिए कि ये परिवार इस प्रकार की गीतड़ भपकी में नहीं आता है। ये परिवार हाथ में हथेली में जान लेके चलता है, इसलिए ये डराए ना
समूची कांग्रेस इस बात का प्रतिकार कर रही है, हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो नामरादों से डरेंगे। ओमती थाना प्रभारी ने बताया कि कलेक्ट्रेट में धारा 144 तोड़कर अंदर घुसने वाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। करीब 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। देखो, अभी ज्ञापन संबंधी कोई कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम में उन लोगों को अभी ज्ञापन देने संबंधी कुछ कार्रवाइयाँ थी, तो अभी उन लोगों को हमने कार्रवाई करके अभी यहाँ से उनको रोका है कि विधि का पालन करें, उसके अनुरूप आप हम ज्ञापन का कार्यक्रम। क्योंकि सर ये लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर प्रदर्शन किया है। अभी ये सब चीजें देख रहे हैं, अभी और भी कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, सारी जांच और कार्रवाई होने के बाद अभी उसी संबंध में है कि कोई अपनी बात रखने गया था या विरोध प्रदर्शन करने गए थे, इस संबंध में पूरी भी कार्रवाई करने के बाद आपको अवगत कराया जाएगा। कितने लोगों के अभी तो यहाँ काफी लोग आप भी देख रहे होंगे कि खड़े हुए हैं, कि जैसे ये स्थिति होगी अभी ऑन रिकॉर्ड है नहीं मेरे पास में, जैसे स्टाफ गया हुआ अलग अलग टीम बनी हुई, जैसे होगी प्रत्यक्ष बताया जाएगा।